हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल में। आज हम क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर समांतर श्रेणी पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले जो चैप्टर मेरा चैप्टर का नाम ही है समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे कि समांतर श्रेणी मेरा होता क्या है और इसके कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। अब देखिए, ये मेरा समांतर श्रेणी है। यहाँ हो गया मेरा समांतर। दो भाग में इसको तोड़कर हम लोग करते हैं समांतर, यानी कि देखिए इसको तोड़ेंगे तो समान प्लस मेरा क्या होगा, अंतर। जब भी कोई सीरीज जगह होगा, और श्रेणी का मतलब देखिए क्या होता है, श्रेणी का मतलब होता है श्रृंखला। श्रृंखला या एक समझ लीजिए जैसे सीरीज। जैसे हम लोग गिनती पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6, चाहे पहाड़ा पढ़े 2 4 6 8 10, गिनती हो गया हमारा 1 2 3 4 5। इस समय देखिए क्या होगा, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, और यहां देखिए 1 के बाद 2 3 4 5। अब सब में देखिए तो क्या है, अंतर दोनों के बीच का देखिए क्या है, समान है। यहाँ 2 से 4 गए 2 का, 4 से 6 2 का, 6 से 8 2 का, यहाँ भी 2 का। इसमें भी देखिए 1 1 1 1, यानी कि दोनों सीरीज के बीच में मेरा क्या है, डिफरेंस समान है, यानी कि अंतर मेरा क्या है, समान है। तो ऐसी सीरीज या ऐसा श्रृंखला जिसमें पदों का संख्या क्या हो, जो भी पद दिया है उसके बीच का संख्या का अंतर मेरा समान हो, दोनों बीच का अंतर क्या है, समान होगा, तो उसी को हम लोग श्रृंखला कहेंगे। अब देखिए, जो भी मेरा अंतर आ रहा है, इन दोनों के बीच का जो अंतर आ रहा है, इसको कहते हैं हम लोग डी। ये जो अंतर मेरा आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं डी, जिसका डी का पूरा नाम है मेरा क्या, सार्व अंतर। डी का पूरा नाम होता है मेरा सार्व अंतर। इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ये हमारा हो गया। ये देखिए, सीरीज जब भी दोनों के बीच के गैप समान रहेगा तो मेरा क्या कहलाएगा, सार्व अंतर कहलाता है। जब सीरीज समान रहेगा तो सार्व अंतर उसको डी कहते हैं। और देखिए, जब समान रहेगा तो वही मेरा क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी। अगर दोनों के बीच का गैप समान नहीं रहेगा, जैसे मान लीजिए ये मेरा क्या है, 2 है, पहला पद मेरा 2 है, फिर 3 हो जाए, फिर 6 हो जाए, फिर 8 हो जाए। देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि अंतर 1, यहाँ 3, यहाँ 2, किसी भी बीच के सीरीज का अंतर मेरा क्या है, एक समान नहीं है। इस हाल में क्या रहेगा, ये समान अंतर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी में नहीं है हमारा। ये हमारा हो गया। अब देखिए यहां से फॉर्मूला हमारा कैसे निकलता है। इसमें देखिए, ये जो दिया है मेरा, ये जितना 1 2 3 4 5 या जो भी ये ऊपर वाला लिखा है 2 4 6 8 10, ये सब क्या कहलाता है, मेरा संख्या कहलाता है। संख्या तो है, लेकिन इसको कैसे हम लोग डिनोट करेंगे, इसको A1 A2 और A3 से करके डिनोट करते हैं। तो पहला पद को चाहे ए लिखिए चाहे A2 लिखिए, ये मेरा को चाहे ए लिखिए चाहे A1 लिखिए, और ये मेरा A2 हो गया, इसको कहेंगे A3, ये कहेंगे हम A4, और ये मेरा हो जाएगा A5 हो जाएगा। इतना हमारा हो गया। जब भी देखिए हमको सार्व अंतर निकालना हो, सार्व अंतर यानी कि डी जब भी हमको निकालना हो, तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, अगले वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे, यानी अगली संख्या को पिछली संख्या में से माइनस करते हैं। A2 माइनस A, इसको A लिखे चाहे A1 लिखे, बात मेरा बराबर है। ये मेरा हो गया सार्व अंतर निकालने का फॉर्मूला। अब देखिए जो सीरीज बनता है, ये जो मेरा सीरीज बन रहा है, इसमें और भी चीज हम लोग पढ़ेंगे कि मेरा इसको जोड़ेंगे तो मेरा योग कितना आएगा, n पदों का योग कितना होगा। n मतलब होता है जैसे ये 1 2 3 4 5 तक गया है, इन सबको जोड़ेंगे तो मेरा कितना आएगा, ये सब। ये सार्व अंतर मेरा A2 माइनस A1 कर देंगे। यहाँ चाहे 1 लिखे और चाहे 1 नहीं लिखे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए यहीं से क्या निकालेंगे हम लोग को, मान लीजिए दूसरा पद निकालना है। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, अगले में से पहले वाले पद को घटाता है तो मेरा डी निकल जाता है। अब जैसे इसमें मान लीजिए मेरा सार्वंतर हो गया, दिया है। अब जब हमको सार्वंतर दिया रहेगा, यानी कि डी दिया रहेगा, तो उसमें बोलेगा कि प्रथम पद निकालिए, दूसरा पद निकालिए, तीसरा पद निकालिए। तो जैसे सार्वंतर दिया रहेगा, पहला ही हम लोग सीखते हैं कि A3, यानी कि A3 को हम लोग कहते हैं तीसरा पद। ये मेरा हो गया तीसरा पद। तो जब भी तीसरा पद हमको निकालना रहेगा, तीसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ दूसरे वाले पद जो भी होगा, ठीक है, दूसरा वाला पद में क्या जोड़ देंगे हम लोग, डी जोड़ देंगे, तो मेरा ये तीसरा पद निकल जाएगा। उसी तरह अगर चौथा पद है, कोई चौथा पद निकालना है, तो यहाँ A4 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, A3 प्लस डी हो जाएगा। अब यहाँ से एक और फॉर्मूला बन जाएगा मेरा। देखिए जब भी हम लोग ऐसे कर रहे हैं, या तो आप ऐसे करिए, नहीं तो A4 अगर निकालना है, A4 लिखिए और A4 में क्या करिए, A प्लस 3D कर दीजिए। फॉर्मूला ये भी है। और यहां से आप लोग चाहे तो इसको एक आगे बढ़ा के लिख सकते हैं, A प्लस 2D, चाहे ऐसे निकालिए और चाहे ऐसे निकालिए। ये मेरा A प्लस 2D हो गया। अब इसमें देखिए इसका अगला फॉर्मूला हम तैयार करते हैं।
जैसे अगला फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ एन निकालेंगे, यानी कि एनवा पद, एनवा पद जिसको हम लोग कहेंगे एन, एनवा पद एन क्या हो जाएगा मेरा, जो भी फॉर्मूला बनेगा उसमें ए मेरा जरूर रहेगा, बिना इसका कोई फॉर्मूला तैयार नहीं होगा। तो ए हो गया प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया मेरा। अब देखिए यहां से तीसरा फॉर्मूला, अब ये सबको जोड़ने वाला फॉर्मूला एक मेरा आएगा। जोड़ने वाला फॉर्मूला क्या, इस मान लीजिए ये 2 4 6 8 10 है, इन सभी को जोड़ेंगे तो मेरा कितना आएगा, तो हम लोग अभी तो इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन यही मेरा देखिए यहाँ 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, डॉट डॉट करते 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 मान लीजिए यहाँ 100 मेरा आ गया। इसको जोड़ना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, थोड़ी बहुत ही मुश्किल पड़ेगा, तो इन सबको जोड़ने के लिए ही फॉर्मूला का यूज किया जाता है। तो एसएन का क्या हो जाएगा मेरा, देखिए यहां लिखेंगे क्या, एन पदों का योग, यानी कि एसएन है, एन पदों का योग मतलब एसएन हो जाएगा। तो एसएन को क्या लिखेंगे, डायरेक्ट यहां लिखेंगे एन बाई टू और 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए ये तो मेरा फॉर्मूला हो गया, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन टू एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन इसका एक और जस्ट फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं, मेन फॉर्मूला यही है, लेकिन इसी फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग बनाएंगे। अब देखिए यहां लिख देंगे हम लोग एन बाई टू, ठीक है। अब यहां देखिए इस 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं, फॉर्मूला मेरा ए और ए जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, प्लस देखिए एन माइनस वन इंटू डी, इतना हो गया। अब देखिए एन बाई टू हो गया। अब यहां से एक चीज आप लोग गौर कीजिएगा, ये ए है तो ए लिख देंगे प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस देखिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इतने की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए एन लिख सकते हैं। ए मेरा हो गया ए एन, एक फॉर्मूला हम लोग का ए निकल गया। अब देखिए यहीं से हम लोग का निकलेगा क्या, अगला फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला हम लोग का निकलेगा 4 नंबर, ये क्या हो जाएगा, अंतिम से, जैसे मान लीजिए यहां मेरा ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये क्वेश्चन है 5 6 सॉरी 5 4 3, ये सीरीज है कैसे 1 2 3 4 5 करके। अब बोले इसमें बोलेगा कि अंतिम से तीसरा पद जोड़िए, अंतिम से, जैसे मान लीजिए ये मेरा 5 हो गया, 4 9 हो गया, 9 3 12 हो गया, ये तो छोटा नंबर है तो हम लोग को पता चल गया। अब मान लीजिए कोई सीरीज चल रही है, यही सीरीज चलते चलते मेरा कहीं ऐसे पहुंच के हो जाएगा 505 हो गया, सीरीज बन के 505 हो गया। अब कहेगा इसमें अंतिम से दूसरा 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद निकालिए। तो सबसे ऐसे निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यही मेरा फॉर्मूला होता है, यहां लिखेंगे अंतिम से एन पदों का योग, अंतिम से एन पदों का योग, जो एसएन हो जाएगा। तो एसएन मेरा क्या हो जाएगा, अंतिम से एन पदों का योग, ये बन जाएगा मेरा क्या, एन बाई टू तो रहेगा ही, ये पहले ही बताया कि सब में रहेगा। और देखिए अंतिम से एन पदों का योग के लिए क्या, अंत में मेरा क्या है 505 है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या दिखाएंगे, एल से डिनोट करते हैं, अंतिम पद। तो एल मेरा क्या हो जाएगा यहाँ, अंतिम पद। तो एक मेरा फॉर्मूला एक भी हो गया। आप लोग इसमें और इसमें थोड़ा सा क्या अंतर है, ये मेरा एन, ये एन क्या है, ये एन पदों का योग है शुरू से, और ये एल क्या है, अंतिम से एन पदों का योग है, ठीक है, दिया रहेगा ये। तो वही मेरा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए इसी का हम लोग एक्सरसाइज 5.1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है कि दी हुई एपी के, यानी कि ये एपी हमारा दिया हुआ है, कह रहा है इसका प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि ए और डी दिया हुआ है। मतलब जो कह रहा है कि ये हमारा ए और डी दिया है, इसका प्रथम 4 पद लिखना है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे यहां दूसरा पद a2, ये मेरा क्या हो जाएगा a प्लस डी। अब देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हमको 10 दिया है और डी भी हमको 10 दिया है, 10 10 मेरा हो जाएगा 20। अब यहां देखिए तीसरा पद a3, तो a प्लस 2d, ए मेरा कितना है 10 और 2d 2 इंटू 10, तो मेरा क्या हो जाएगा 10 प्लस 20 हो जाएगा, ये जाएगा हम लोग का 30। अब देखिए यहां से लिखेंगे हम लोग चौथा पद a प्लस 3d। अब देखिए इसी में जब सॉल्व करते हैं तो हम देखिए और इसका फॉर्मूला लिखवाए थे, a प्लस 2d को करके हम लिखवाए थे फॉर्मूला a2 प्लस, यानी जब तीसरा पद निकालेंगे तो दूसरा पद और d दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा वही आ जाएगा। देखिए a2 मेरा क्या निकला है 20
और डी 10। देखिए 20 10 कितना हो जाएगा मेरा 30 हो जाएगा। तो चाहे आप इस फॉर्मूला से निकाले और चाहे इस फॉर्मूला से निकाले, दोनों का आंसर मेरा सेम आएगा, दोनों का आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरा ए प्लस 3D हो गया। यहाँ देखिए ए मेरा क्या है 10 प्लस 3 इंटू 10, ये मेरा क्या हो जाएगा 10 प्लस 30 कितना हो गया मेरा 40 हो गया। 3 निकल गया। अब देखिए लिखेंगे यहाँ चौथा पद जो निकालना है हमको, तो यहाँ लिखेंगे पांचवा पद A5, पांचवा पद जो है मेरा A5 है, तो इसको लिखेंगे A प्लस 4D। ए मेरा कितना है 10 और डी भी 10 है। ये मेरा हो गया 10 और ये मेरा हो गया क्या 40, ये हो गया 50। देखिए 1 2 3 और ये 4 है। बेशक यहाँ पांचवा लिखा रहा है, लेकिन यहाँ पहला ही पद मेरा 10 है, इसलिए मैं यहाँ पांचवा तक पहुंच रहे हैं। तो ये मेरा 4 पद हो गया। अब लिखेंगे प्रथम 4 पद। ये क्या हो जाएगा A2 A3 A4 और A5। A2 देखिए मेरा 20, यहाँ 30 40 50, ये मेरा आंसर हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर 2, ए मेरा दिया है -2 और डी मेरा दिया है 0। इसमें देखिए इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा पद फिर वही लिखेंगे a प्लस डी। ये देखिए मेरा क्या है -2 और डी 0, ये हो जाएगा -2। फिर यहां लिखेंगे तीसरा पद A3 a प्लस 2D -2 और डी है मेरा 0, ये हो जाएगा -2 प्लस 0 यानी कि -2। फिर यहां लिख देंगे हम लोग तीसरा पद क्या हो जाएगा A4 a प्लस 3D। ये मेरा है -2 3 2 0, -2 प्लस 0 यानी कि -2। अब फिर देखिए ये देखिए मेरा हो जाएगा चौथा पद और यहां हो जाएगा पांचवा पद यानी कि A5 a प्लस 4D, ए -2 और डी 4 इंटू 0 -2 प्लस 0 -2। इतना हो गया मेरा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सब मेरा निकल गया है। अब लिखेंगे प्रथम 4 पद A2 A3 A4 A5। A2 भी -2 सब मेरा क्या है -2 ही है। ये हम लोग का हो गया आंसर। तीसरा क्वेश्चन ए मेरा दिया है 4 और डी दिया है -3। इसको सॉल्व करते हैं। हमने ऐसे लिख लिया ए मेरा कितना है 4 और डी मेरा कितना है -3। ये 4 प्लस माइनस देखिए -3 हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा 1। दूसरा हो गया। अब फिर यहां निकालेंगे तीसरा पद A3 बराबर a प्लस 2D A4 2 इंटू -3 4। देखिए यहाँ प्लस माइनस का माइनस 2 3 6, ये हो जाएगा -2। अब यहां से हो जाएगा मेरा चौथा पद A4 a प्लस 3D। ये मेरा कितना है 4 और 3 इंटू -3 -9 हो जाएगा, ये हो जाएगा -5। ये हो गया। फिर लिखेंगे पांचवा पद मेरा हो जाएगा A5 a प्लस 4D। ये मेरा 4 दिया है और 4 इंटू -3 4 -12, तो कितना हो जाएगा -8। ये चारों पद हमारा निकल गया। अब इसमें इसको लिख लेंगे हम लोग प्रथम 4 पद। प्रथम 4 पद जब लिखेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा
A2 A3 A4 A4 A5 मेरा हो गया। अब यहां से देखिए सबको लिख लेंगे हम लोग। यहां जैसे लिखेंगे A2 देखिए मेरा कितना निकला है, 1 निकला है। A3 माइनस का 2, A4 माइनस का 5 और A5 माइनस का 8। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4, ए इक्वल टू दिया है -1 और डी इक्वल टू 1/2। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ए माइनस का 1 प्लस 1/2, यहां से एलसीएम ले लेंगे, मेरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और नीचे देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा, मेरा 2 होगा। और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आई प्लस का 1, ये कितना हो गया मेरा माइनस का 1/2। A2 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे तीसरा पद A3 क्या हो जाएगा मेरा A प्लस 2D। ये देखिए क्या है माइनस का 1 2 इंटू 1/2। अब देखिए ये 2 से 2 मेरा कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा -1, यहाँ प्लस का 1। अब देखिए यहाँ का -1 और यहाँ का +1 दोनों मेरा कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे हम लोग चौथा पद A4 मेरा क्या हो जाएगा सेम चीज वही A प्लस 3D, A माइनस का 1 3 2D 1/2। अब यहाँ से इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से लेकर करेंगे क्या हो जाएगा मेरा ये -1 प्लस इसको यहाँ से गुना करेंगे तो ये 3 को 1 से करेंगे तो मेरा 3 हो जाएगा बटा 2। अब सेम काम यही इन दोनों का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है मेरा 1 है, तो एलसीएम लेंगे 1 और 2 का तो क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का यहाँ 3, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। आ गया मेरा चौथा निकल गया। अब पांचवा पद देखिए, पांचवा पद ये क्या हो जाएगा A प्लस 4D, ये मेरा -1 4 और D मेरा निकला है 1/2। ये कट जाएगा 2 बार में, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा -1 प्लस का 2, ये हो जाएगा 1। ये सब मेरा निकल गया। देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पद सब मेरा निकल गया। अब यहाँ लिख लेंगे क्या प्रथम 4 पद A2 A3 A4 और A5। A2 की वैल्यू देखिए निकला है माइनस का 1/2, A3 में 0 निकला है, A4 निकला है 1/2 और A5 निकला है 1। ये मेरा हो गया। पांचवा क्वेश्चन दिया है A बराबर 1.25 और D बराबर दिया है -0.25। इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। ये मेरा देखिए दूसरा पद लिख दिए, A की वैल्यू 1.25 प्लस -0.25, 1.25 हो गया, प्लस माइनस मेरा माइनस हो जाएगा 0.25। अब देखिए इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो मेरा क्या जाएगा 1.00 आएगा, लेकिन पॉइंट और जीरो कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए हम इसको मिटा देंगे। तो सीधा सीधा मेरा क्या आ गया 1 आ गया। तो अब लिखेंगे इसमें तीसरा पद A3, ये कितना हो जाएगा A प्लस 2D, ये मेरा क्या है 1.25 प्लस 2 इंटू 0 -0.25। अब यहां से ये 1.25 हो गया। देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 0.25 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 0.50 आ जाएगा। अब यहां से जब माइनस करेंगे थोड़ा सा किसी को अगर कंफ्यूजन हो रहा है माइनस करने में तो आप लोग ऐसे भी इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। 1.25 हो गया, यहाँ 0 तो यहाँ बैठाएंगे और 5 0 यहाँ हो गया। ऐसे 5 में से 0 गया 5, और ये देखिए जाएगा नहीं तो ये हासिल ही चलेगा, इसलिए 12 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 7, और एक पॉइंट यहाँ है और यहाँ 0, यानी 0.75 मेरा हो जाएगा। आप लोग डायरेक्ट करना चाहते डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ हम समझाने के लिए किए हैं। इतना हमारा हो गया। अब लिखेंगे यहाँ से चौथा पद
A4 बराबर A प्लस 3D। ए मेरा 1.25 प्लस 3 इंटू माइनस का 0.25 1.25। अब देखिए माइनस हो जाएगा और ये इसको अगर करेंगे तो 0.75 हो जाएगा। अब यहाँ फिर अगर वैसे ही माइनस करेंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा 0.50 हो जाएगा। तीसरा पद इतना हो गया मेरा। अब यहाँ सीधे लिखेंगे हम लोग पांचवा पद A प्लस 4D। ए की वैल्यू 1.254 इंटू माइनस 0.25 1.25 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और जब इसको करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा सीधे 1.00 हो जाएगा। जब यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। ये तो मेरा हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे प्रथम 4 पद A2 A3 A4 और A5 हो गया। अब सबका वैल्यू बारी बारी हम यहाँ रख लेंगे। तो A1 A2 निकला है मेरा 1, A3 निकला है 0.75, A4 निकला है 0.50, A5 निकला है 0.25 और यही 4 पद मेरा हो गया।